એની સાથે જ નજર કરી લઈએ આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાવાના છે એમની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. ન્યૂજન સોફ્ટવેરના સીઈઓ વિરેન્દર જીત જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે. આગળ રિઝલ્ટ્સ પર તો વાતચીત કરશે જ, બટ સાથે જ બાकीना पैरामीटर्स, सेक्टोरल आउटलुक, आप બધા વિશે डिस्कशन करीશું. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत ये क्वार्टर कैसा था उसी से मैं करना चाह रही थी, क्योंकि अक्रॉस सेक्टर जितने भी प्लेयर्स से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा है. लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो हाईलाइट हुई है वो मार्जिन्स के टर्म्स में है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिखा है. एक आइडिया आपकी तरफ से किस तरीके से शेप अप हुआ था, आगे बढ़े उससे पहले. गुड आफ्टरनून जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस कॉल. आप सही कह रहे हो कि अक्रॉस द इंडस्ट्री आईटी के लिए डिमांड और डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए डिमांड है, इसलिए हर एक कंपनी हैज शोन गुड रिजल्ट्स. एट न्यूजन हमारा भी जो रिजल्ट रहा है, लगभग हमने 20% टॉप लाइन ग्रोथ की है Q1 में भी, और उसको फॉलो किया है Q2 में भी. एंड जो मार्जिन्स की बात हो रही है कि तो देयर हैज बीन अ कॉस्ट प्रेशर ऑन द मैन पावर साइड, ये सारी इंडस्ट्री में है बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 क्वार्टर्स से मैन पावर कॉस्ट में काफ़ी प्रेशर है. उसके बावजूद भी हमारे मार्जिन्स हमने काफ़ी एक्सपेंड किए हैं बिकॉज हमारा जो बिजनेस है स्लाइटली पीपल से डिस्कनेक्टेड है, रिसोर्सेज से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, बिकॉज लॉट ऑफ बिजनेस हमारा हाई आईपीआर में है, लाइसेंस वाला बिजनेस है. तो जबकि हमारा लगभग 55 से 60% बिजनेस लाइसेंस का रहता है, तो इसलिए मैन पावर का जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़ा म्यूटेड होता है. तो हमने इस बार लगभग 19 से 20% नेट मार्जिन डिलीवर किया है, जो हमारी हिस्टोरिकल ट्रेंड रही है. अगर आप लास्ट ईयर ऑफ कॉस्ट जो इससे काफ़ी कम थे, तो स्लाइटली मार्जिन पोजीशन इससे भी बेटर थी, बट हमने क्लियर कट गाइडेंस दे रखी थी कि सस्टेनेबल लेवल पे हम 19 से 20% नेट मार्जिन डिलीवर कर पाएंगे. हमारी जो ग्रोथ रही है अक्रॉस प्रेडोमिनेटली मिडिल ईस्ट इंडिया में एक हायर ग्रोथ रही, और यूएस एंड एपैक में हमारी सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है. तो सारे मार्केट हमारे लिए ग्रो किए हैं. एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स ने अच्छा बिजनेस किया है. स्पाइट ऑफ दैट उसके अराउंड भी हमने, स्पाइट ऑफ ट्रैवल शेवल में अभी भी थोड़ी मुश्किल है, हमने लगभग 9 से 10 नए लोगोज ऑनबोर्ड किए हैं, नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं इस क्वार्टर में, जो हमें फ्यूचर में और हायर रेवेन्यू दे सकते हैं. सो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रही है अक्रॉस सेगमेंट्स. बैंकिंग और इंश्योरेंस हमारे लिए बड़े हैं एंड उन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, जबकि गवर्नमेंट और हमारा जो शेयर सर्विस बीपीओ आईटी थोड़ा म्यूटेड रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया में भी. गवर्नमेंट में अभी बिजनेस हमारा उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है. सो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है. इट्स लुकिंग ऑल्सो फ्यूचर के क्वार्टर्स हमारे जो बिजनेस है स्लाइटली लॉपसाइडेड होता है. Q1 Q2 हमारे छोटे होते हैं और Q3 लार्जर होते हैं. तो हमारा जो बिगर गोल्स रहेगा कि Q3 Q4 में सेम ग्रोथ मोमेंटम हम किस तरह का मेंटेन करें. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ अट्रिशन, क्योंकि अट्रिशन रेट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट बन रहे हैं. आपके लिए भी कुछ कमेंट्स में जो पढ़ रही थी उसमें आपने इसका जिक्र किया था. किस तरीके से यहाँ से थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं ये जो सप्लाई साइड की कंडीशन है, जो डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, वो कब तक थोड़े नॉर्मलाइज हो पाएंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. आप सही कह रहे हो, जो एट्रिशंस पूरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आई थिंक लाइफ टाइम हाई पे है इस टाइम, एंड लोग चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. कोविड का एक इम्पैक्ट है, लोग नई जॉब्स नए तरीके से काम करना चाहते हैं, नए मॉडल्स में काम करना चाहते हैं. बट ब्रिगर इशू है कि जो डिमांड क्रिएट हो रही है इंडस्ट्री में, उसकी वजह से, डिमांड सप्लाई के कांस्टेंट की वजह से देयर इज अ कॉस्ट आर गोइंग अप, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर चेंजिंग मोर ऑफन. सो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्वार्टर में ये प्रेशर स्टिल बना रहेगा, बट नेक्स्ट क्वार्टर से ऑनवर्ड्स बिकॉज इट शुड स्टॉप स्टेबलाइजिंग, बिकॉज द डिमांड सप्लाई विल टेक ओवर, एंड बिकॉज कॉस्ट इंडेफिनेटली हायर नहीं जा सकती. तो हमारी भी इटरेशन की चैलेंज रही है, बट हमने इसको मल्टीपल मॉडल्स में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है. वी हैव गॉन फॉर हायर सैलरी इंक्रीमेंट्स, वी हैव लुक्ड एट अल्टरनेट मॉडल्स ऑफ सोर्सिंग पीपल. कैंपस हमारा फ्रेशर इनटेक एक बहुत बड़ा प्रेडोमिनेंट एरिया रहता है हमारे बिल्डिंग ऑफ आवर पीपल बेस, एंड इस साल भी हमने उसको एक्सलेरेट किया है, एंड अगले साल भी हमारा एक्सलेरेटेड प्लान है कि हायर नंबर ऑफ पीपल हम कैंपस से लेंगे. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, जो नए डील विंस की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे पेस थोड़ा स्लो हुआ है अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो. जितने भी पूरे इंडस्ट्री के पैनलिस्ट से मैं बात कर रही थी उसके दौरान ये हाईलाइट रहा था. आपके लिए
ये डिफरमेंट्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे थे, कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ये डिलेज आप देख रहे हैं, एक आइडिया उस पैरामीटर्स पे आप अगर मुझे दे पाएं। सो जितनी भी न्यू रिलेशनशिप न्यू लोगोस है, बिकॉज आई थिंक हमारा जो इफेक्ट है प्रिडोमिनेटली बिकॉज कंट्रीज क्लोज्ड है ट्रैवल के लिए, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस फेस टू फेस नहीं हो पा रही है, उससे एस्टिमेट लगाना कि डील क्लोजर साइकिल्स का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड ये हमारा अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स है, इसमें किसी सेगमेंट प्रिडोमिनेंट हमारा जो इम्पैक्ट इसमें आया है यूएस में आया है, एपैक में आया है, जहां हम इतना फेस टाइम लाइक इस पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट एपैक मार्केट जो कोविड में इनिशियली इफेक्टेड नहीं था, बट लास्ट क्वार्टर उनके लिए काफी सारा ज्यादा इम्पैक्ट था, तो वहां बिल्कुल ट्रैवल बंद था। यूएस इज हैज ओपनड अप, काफी सारा हो चुका है, बट स्टिल इट्स नॉट एट द सेम लेवल ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शंस। सो दोनों मार्केट्स में आई थिंक हमारा देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन न्यू डील एक्विजिशन बिकॉज ऑफ दैट, एंड एज वेल एज बट द थिंग्स आर चेंजिंग। आई थिंक अगर आप देखोगे अभी काफी सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन सारी कंट्रीज ने हटा दिए हैं फॉर पीपल हु आर डबल वैक्सीनेटेड, इवन यूएस हैज आल्सो स्टार्टेड, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हर्ड टुडे। I think next quarter and next quarter we should be able to get a much better picture on the steel flows. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ जो वेज हाइक्स हम लोग करंटली देख रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस की आपने बात कर ली, मार्जिन्स के बैंड पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं सर सेकेंड हाफ में, क्योंकि आप बता रहे हैं पिकअप होगा, प्री कोविड लेवल्स पे शायद हम लोग पहुंच जाए और नियरली यहाँ से थोड़ा पिकअप और बढ़ते हुए दिख पाएंगे, तो ये बैंड कौन सी मेंटेन रहेगी? एक पिक्चर आप अगर मेरे लिए फ्रेम आउट कर पाएँ, FY22 एंड होते होते कैसे देखेंगे हम? अगर अब साथ एक और फैक्टर इन टर्म्स ऑफ INR का भी रहेगा, जो यहाँ से हम लोग ऑलरेडी रुपी के लेवल्स अप्रिशिएट होते हुए देख चुके हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा? मार्जिन्स डिस्कस कर ही रहे, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएं। हाँ, आप सही कह रहे हो। सो देयर दो तीन कॉस्ट है अभी जो अभी पूरी बिजनेस में फैक्टर हैं। जो मैन पावर का प्रिडोमिनेंट कॉस्ट है, आई थिंक वो Q2 में हमारे लिए ऑलरेडी फैक्टर्ड है, सो इसके बाद हम इस कॉस्ट को मेंटेन कर पाएंगे फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर। ऑन द ट्रैवल, इस साल स्टिल इन स्पाइट ऑफ ट्रैवल ओपनिंग का मुझे नहीं लग रहा कि इस साल ट्रैवल पे इतना बड़ा एक्सपेंस हो पाएगा, दो वी वुड विश कि वो हो पाए ताकि हमारा बिजनेस मोमेंटम और ग्रो करे, बट नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू इंक्रीज द ट्रैवल सब्सटेंशियली। हैविंग सेड दैट, जो हिस्टोरिकल ट्रैवल थी, मुझे लगता है हम उसके 50% पे ही आ पाएंगे, बिकॉज थोड़ा बिजनेस मॉडल में भी चेंज हुआ है। लॉट ऑफ थिंग्स आर नाउ वी आर एबल टू डू रिमोटली, right from the business sales cycles to also execution. So दोनों चीजों में there is going to be always एक operating margin हमेशा better हुआ है, ये हर कंपनी के लिए हुआ होगा। जो हमारा एस्टिमेट है, दो हमारे नेक्स्ट क्वार्टर्स बड़े हैं एंड ऑल्सो हमारे थोड़े कॉस्ट बढ़ेंगे ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ आवर होल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो हम बाय दिस ईयर एंड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना जो अभी नेट मार्जिन ऑफ अराउंड 19 से 20% हम उसके पास आने चाहिए। ओके, अच्छा, ये आप जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और बिजनेस मॉडल की चेंजेस की बात कर रहे थे, इसी का एक पार्ट ये भी था शायद कि एन्युइटी में से जो रेवेन्यूज आते हैं वहाँ से कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। अब तक वो कितना हो चुका है, एक अपडेट अगर आप मुझे दे पाएँ, और नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के एंड तक कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा ओवरऑल कंसोल नंबर्स में? ये हमारा जो बिजनेस है इसमें एक रेकरिंग एन्युइटी ऑलरेडी बिल्ड होती है जब भी आप लाइसेंस बेचते हो। We are now pushing very aggressively for more subscription-based sales. In fact, in some time we are going to discontinue the license sale across various verticals and various segments, which would accelerate annuity, but will also have some amount of muted impact on the license growth side because that will convert into an annuity. So, आप सही कह रहे हो, अभी जो हमारा annuity और subscription वाला business है, वो लगभग if I'm right around 60-65% तक पहुंच सकता है। हमारा आइडिया है कि नियर टर्म में अगले 2-2.5 साल में हम इसको 75 से ऊपर ले जाएं, जिससे हमारा बिजनेस मोर स्टेबल एंड मोर रेजिलिएंट हो जाएगा एंड एज वेल एज ग्रोथ रेट्स कैन स्टार्ट इंप्रूविंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। बियॉन्ड दैट एन्युटी में सब्सक्रिप्शन व्हिच इज प्योरली अ लाइसेंस पार्ट ऑफ दिस एन्युटी, जो आज के दिन रफली अराउंड हम 25 से 26% है, उसको हमारा एम है कि हम